मेरे भाई, आप अपने माता पिता को परेशान क्यों करते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि कितने कष्टों को सहन करके आपके माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, खुद के पैरों पर चलने के योग्य बना दिया है? मेरे भाई, विचार कीजिए। आज आप जो भी हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जिस पद पर हैं, जिस पद पर बैठे हैं, वह आप अपने दम पर नहीं बैठे हुए हैं। अरे आपके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने से पहले आपके माता पिता ने विचार किया था, सपना देखा था कि हम अपने बच्चों को, हम अपने बेटे को, अपने बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन बंधुओं, विचार कीजिए कि हम लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने के बाद अपने माता पिता को क्या दिया? कमरे का कोना, फटा हुआ चद्दर। मेरे भाई, ये भारत की संस्कृति नहीं है। अरे भारत की संस्कृति तो वो थी जहां पर अंधे माता पिता को भी कामर में बैठाकर चारों धाम की यात्रा करने की ताकत रखते थे। ऐसे देश में हम लोगों का जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, फिर भी हम लोग अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आज हर घर में, हर क्षेत्र में बुढ़ापे में माता पिता को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। अरे विचार कीजिए, जब हम सब छोटे थे ना, तो हम लोग सभी भाई आपस में लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज हम लोग बड़े हो गए हैं, फिर भी लड़ते हैं, लेकिन अब हमारे शब्द बदल गए हैं। अब हम लोग आपस में सभी भाई लड़ते हुए कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अरे बचपन में हम लोग लड़ते हुए कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और आज हम युवा हो गए हैं तो कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। अरे विचार कीजिए, एक माता पिता 3-3, 4-4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, लेकिन हम लोग 3-3, 4-4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता का पालन पोषण बुढ़ापे में नहीं कर पाते। कैसा संस्कार है? अरे जिन माता पिता ने दिन रात मेहनत करके हम लोगों को योग्य बना दिया, खुद के पैरों पर चलने के लायक बना दिया, लेकिन आज हम लोग माता पिता की परवरिश नहीं करते। अरे जिन माता पिता ने हम सबको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अरे मेरे भाई याद कीजिए, जब आप दुनिया में आए थे ना, तो आपको बोलना नहीं आता था, भोजन करने का भी ज्ञान नहीं था, चलना भी नहीं आता था। तुम्हें किसने सिखाया चलना? तुम्हारे माता पिता ने। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? तुम्हारे माता पिता ने। तुम्हें भोजन करना किसने सिखाया? अरे याद कीजिए, जब आप आए थे ना, भोजन करने का ज्ञान नहीं था। आप जो भी पाते, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कीड़े मकोड़े सब उठा करके मुंह में ठूस लेते थे। भोजन करने का ज्ञान नहीं था। तुम्हें भोजन करना भी तुम्हारे माता पिता ने ही सिखाया है, बोलना भी तुम्हारे माता पिता ने सिखाया है। अरे क्या वह उसी दिन के लिए बोलना सिखाए थे कि जब मेरा लाल बोलने लगे तो मेरी बोलती बंद करा दे? नहीं मेरे भाई बहन, विचार कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अरे जिस माँ ने हमें 9 महीने तक पेट में रख करके सारा काम करती रही, आज हम उसे नहाने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं दे सकते? मेरे भाई, ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कार नहीं है। अतः आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। मेरे भाई, जितना माता पिता ने हम लोगों की सेवा किया है बचपन में, उससे अगर 10% भी हम लोग अपने माता पिता की सेवा करने लगे ना, उनका सम्मान करने लगे ना, उनकी बातों को मानने लगेंगे, तो निश्चित तौर से इसी कलयुग में भी सतयुग का आगमन हो जाएगा और हर घर में माता पिता सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे, आनंद से बुढ़ापे को भी व्यतीत कर जाएंगे। अतः पुनः कहना चाहता हूं
कि आप सब लोग अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता की बातों का पालन कीजिए और 10 मिनट 5 मिनट का टाइम आप अपने माता पिता के पास जरूर बैठने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन आनंदित हो जाएगा। आनंद से आप लोग अपने जीवन को व्यतीत कर जाएंगे, आपके माता पिता भी सुखमय जीवन व्यतीत कर जाएंगे। मेरे भाई बहन, आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूं कि माता पिता है जीवन के दाता, इनको न कभी सताना, सेवा करके वंदे बिगड़े भाग्य बनाना। हम लोगों के जीवन दाता तो केवल माता पिता ही होते हैं, इसलिए आप लोग अपने माता पिता की सेवा जरूर करिएगा, क्योंकि माता पिता की सेवा करने से जो हम लोगों के भाग्य बिगड़े रहते हैं वह बिगड़े भाग्य भी बन जाया करते हैं। ऐसे होते हैं माता पिता।